हेलो एवरीवन, मैं विदांशिका। आप देख रहे हैं लर्न विद विदांशी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर चुके थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है वेदर, क्लाइमेट एंड एडaptations ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सो ये है पार्ट नंबर 5, जिसमें हम इसकी जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए समरी पे चलते हैं। हम कीवर्ड्स पढ़ चुके थे, अब हम समरी पढ़ते हैं। व्हाट यू हैव लर्न, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा। द डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट द प्लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? अब इसका मतलब आखिरकार हुआ क्या? तो हमारी जो डे टू डे कंडीशंस होती है, हमारे जो दिन में जो कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि आप दिल्ली में हो और दिल्ली में है ना, क्या होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है। चाहे वो टेम्परेचर में चेंज हो, चाहे उसकी ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर का मतलब एक तरीके से चिपचिपापन जो हो जाता है ना, वो नमी, ठीक है। रेनफॉल में अगर चेंज हो, विंड स्पीड में चेंज हो एक्सेट्रा, तो वो हम बोलते हैं वेदर। ओके, जो मतलब डे टू डे कंडीशंस चेंज होते हैं, या फिर आप कहो कि टाइम टू टाइम कंडीशंस चेंज होते हैं, उनको हम कहते हैं वेदर एट दैट प्लेस। ओके, तो वेदर जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है। हमने पढ़ा था द वेदर इज़ जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एंड वीक आफ्टर वीक। तो वेदर जो है वो जनरली सेम नहीं होते, 2 दिन में वो बदलते रहते हैं, मतलब दिन में बदलते रहते हैं। दिन में भी ना बदले तो 1 वीक में तो बदल ही जाते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है डे का, मतलब डे में मतलब पूरे दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मतलब जो सबसे गर्म टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम अगर आप देखो तो आप गर्म मान सकते हो, और मिनिमम आप देखो तो ठंडा मान सकते हो। तो जो पूरे दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो जनरली आफ्टरनून में होता है। आफ्टरनून मतलब दोपहर में होता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नाइट में होता है। The times of sunrise and sunset also change during the year. टाइम जो होते हैं सनराइज़ का और टाइम जो होता है सनसेट का, वो भी पूरे साल में चेंज होता है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द सन। ये सारे जो चेंजेस होते हैं वेदर के, किस वजह से होते हैं? सब सन की वजह से ही होती हैं। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. तो अब वेदर तो हमने देखा जो शॉर्ट पीरियड के होते हैं, जो दिन में चेंज होते रहते हैं या फिर वीक में चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो ईयर्स में चेंज होते रहते हैं, जैसे 25 ईयर्स नहीं, इसमें लिखा है अगर चेंज होता है तो हम 25 ईयर्स का एवरेज लेके कह देते हैं कि इसका क्लाइमेट ऐसा है। तो जो वेदर पैटर्न एक तरीके का जब वेदर पैटर्न लॉन्ग टाइम से चलता है तो हम उस वेदर को क्लाइमेट कह देते हैं उस प्लेस का। जैसे आप देखो तो राजस्थान में जो वेदर होता है वो ज़्यादातर गर्म होता है, मतलब मैक्सिमम वेदर मतलब ज़्यादातर गर्म होता है। तो हमने उस हॉट को क्लाइमेट कह दिया उस प्लेस का। ओके, तो ये क्लाइमेट है। द ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स आर 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विच हैव सब क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो 2 तरीके के रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल और पोलर। तो ये दोनों रीजन हमारे अर्थ में है, और इन दोनों रीजन में जो है अलग अलग टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। ये दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। एनिमल जो है वो अडेप्टेड होते हैं इन कंडीशंस में, एंड एनिमल जो है वो इस तरह अडेप्टेड होते हैं कि ताकि वो उस कंडीशन में रह सके। जो पोलर रीजन है वो बहुत कोल्ड होते हैं ईयर में, पूरे ईयर को पोलर रीजन जो है बहुत कोल्ड होते हैं, उसमें
उसमें जो है पोलर रीजन में क्या होता है कि 6 महीने, शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसमें जो सन है वो सेट होने का नाम ही नहीं लेता, मतलब सन जो है वो सेट ही नहीं होता। और बाद के जो 6 मंथ्स होते हैं उनमें सेट राइज होने, उनमें जो सन है वो राइज ही नहीं होता। तो ये है, इसका मतलब ये है कि शुरू के 6 महीने इतनी गर्मी पड़ती है कि सन सेट ही नहीं होता, और बाद के 6 महीने इतनी सर्दी पड़ती है कि सन महीने इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि मतलब सन सेट ही नहीं होता, और बाद के 6 महीने इतनी सर्दी पड़ती है कि सनराइज़ ही नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर रीजन में इतनी दिक्कत होती है। तो एनिमल्स जो होते हैं पोलर रीजन के, वो ऐसे अडेप्टेड होते हैं, ओके वो इतने अडेप्टेड होते हैं कि वो एक्सट्रीम कोल्ड में, उन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उनके पास जो है एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके पास बहुत सारी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि उनके पास वाइट फर होती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती हैं, लेयर ऑफ फैट होते हैं जो उनकी स्किन के अंदर होते हैं, मतलब उनकी स्किन के अंदर लेयर ऑफ फैट होते हैं। उनके जो पॉज होते हैं, मतलब उनके जो पंजे होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो वाइड होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं और लार्ज होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, ताकि वो स्विमिंग कर पाए अच्छे से, और ताकि वो चल भी पाए स्नो में अच्छे से, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेट, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब माइग्रेशन जो है, इसका मतलब होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है escape the harsh cold conditions. Migration is another means of escape the harsh cold conditions. अब माइग्रेशन जो होता है उसका मतलब होता है हार्श और कोल्ड कंडीशन को एस्केप करना, ओके मतलब एक तरीके से इसका मतलब होता है, एक तरीके से उसमें उसका एक तरीके से मतलब हो गया कि जैसे आप एक काम कर दिए, आप ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एस्केप का मतलब क्या होता है, ओके चाहे आपने मम्मी पापा से देख के मतलब पूछ के बताया, या फिर आप गूगल पे से देख के बताइएगा, ओके क्योंकि एस्केप का मतलब मुझे तो आ नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बताइएगा, ओके। फिर है ना, मैं देखेंगे अपन इसका मतलब, ओके। बिकॉज ऑफ द hospitable conditions, huge population of plants and animals are found in the tropical rainforest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो होता है हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, चूँकि उसमें हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है तो उसमें बहुत, मतलब उसमें ह्यूज पॉपुलेशन रहती है प्लांट्स और एनिमल्स की, ओके। जो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो ऐसे अडेप्टेड होते हैं वहाँ पे, मतलब वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ना मतलब वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अडेप्टेड होते हैं ऐसे वे में कि वो डिफरेंट टाइप की जो है फूड खा सकते हैं, ओके। और उनमें जो कंपटीशन होता है फूड और शेल्टर का, उसमें वो लड़ सके, मतलब ऐसे वो अडेप्टेड होते हैं। कुछ अडेप्टेशंस होते हैं एनिमल्स के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं ट्रीज़ पे, उनकी कुछ अडेप्टेशंस हैं, जैसे उनमें लॉन्ग टील्स होते हैं, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बता रहे हैं, उनमें लॉन्ग टेल्स होती है, एनिमल्स में लॉन्ग और लार्ज बीक होती है, बड़ी और लार्ज बीक होती है, ब्राइट कलर्स होते हैं उनके जो है शार्प पैटर्न्स होते हैं, उनकी जो है लाउड वॉइस होती है, डाइट ऑफ फ्रूट्स होते हैं, मतलब फ्रूट्स की मतलब एक उपवास है, मतलब उनको कोई खाना ना मिला तो उपवास कर सकते हैं। सेंसिटिव हियरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है, और
ability to camouflage in order to protect themselves from predators etc. और वो है ना, उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रेडिक्टर से, और है ना प्रे को वो कैच कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे, ये तो थी हमारी समरी। अब अपन चलते हैं, चलिए एक्सरसाइज के पास। आ गए हैं, एक्सरसाइज पे आ गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो हमें जो है उन एलिमेंट्स को बताना है जो किसी जगह की, जो बताता है कि उस जगह का यह वेदर है। मतलब हमें ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जो बताता है कि उस जगह का ये वेदर है। ओके, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि इस जगह का ये वेदर है, वो होते हैं टेम्परेचर। हमने पढ़ा था अभी समरी में, और हमने पहले भी पढ़ा था। ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि उस जगह का आखिरकार वेदर क्या है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, When are maximum and minimum temperature likely to occur during the day? पूरे दिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है दिन का वो होता है आफ्टरनून में, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है दिन का वो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग में। ये भी हमने पढ़ा था समरी में। ओके, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, हमने अभी पढ़ा था समरी में, क्या होता है? क्लाइमेट। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स? क्लाइमेट। तो इसका आंसर तो हो गया क्लाइमेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, a place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be this and dash. So एक प्लेस है जिसमें बहुत लिटिल रेनफॉल होती है, मतलब रेनफॉल नहीं होती, तो इट मीन्स दिस इज ड्राई। टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर हाई है मतलब हॉट, तो उसका क्लाइमेट क्या होगा? तो ऑफ कोर्स उसका क्लाइमेट होगा हॉट एंड ड्राई। यहाँ पे भी लिखा है हॉट एंड ड्राई। फिर हमारे पास आता है 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये भी हमने पढ़ा था समरी में कि 2 रीज़न होते हैं हमारे अर्थ में जिनमें बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। तो वो दोनों रीजन्स कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एंड यहाँ पे है पोलर, फिर लास्ट में रीजन, ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज पेज नंबर 78 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो आपके पास है ना 4 एरिया दे रखे हैं, आपके पास 4 एरियाज दे रखे हैं। अब इन चारों के आपको क्लाइमेट बताना है। तो आपको जम्मू कश्मीर का बताना है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है, मतलब जम्मू कश्मीर में हॉट होता है, वेट होता है, कोल्ड होता है कि ड्राई होता है। तो ऑफ कोर्स ड्राई तो होता नहीं, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो इट मीन्स वेट तो होता ही है। एंड मैं इसको एंड जो है दूसरे इसमें लग देती हूँ। तो अब कोल्ड होता है, कोल्ड एंड वेट, राइट। तो मैं तो है ना ये लिखूँगी कोल्ड एंड वेट, बट कोल्ड में भी धूप निकलती है वहाँ पे। ओके, मतलब दोपहर में तो धूप निकलती है, कड़ी धूप निकलती है। सो मॉडरेटली हॉट एंड वेट, यहाँ पे लिखा है नीचे मॉडरेटली हॉट एंड वेट। केरला में हॉट एंड वेट, वेट तो होगा ही, हॉट भी होगा। देन राजस्थान में
हॉट एंड ड्राई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपन देखते हैं। ओके, तो राजस्थान में हॉट एंड ड्राई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वेट। देन अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द टू विच। हाँ ओके, तो केरला का मैंने आपको शायद बताया नहीं, केरला का हॉट एंड वेट। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। तो इसमें का मतलब है कि वेदर और क्लाइमेट इन दोनों में से कौन फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी चेंज हो जाता है। तो ऑफकोर्स वेदर जो है वो जल्दी चेंज हो जाता है। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो आपको 10 करेक्टर्स, नोट 10 यहाँ पे भी है। सो इट मीन्स 11 करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं आपको कुछ एनिमल्स की। आपको उनमें से बताना है कि कौन सा जो है ट्रॉपिकल रीजन के मतलब कौन सी करेक्टरिस्टिक ट्रॉपिकल रीजन की है, कौन सी करेक्टरिस्टिक पोलर रीजन की है। नीचे का पढ़ लेते हैं, फॉर ईच करेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज़ एडेप्टेशंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। तो वही है, आपको बताना है कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है करेक्टरिस्टिक और कौन सी पोलर रीजन की है करेक्टरिस्टिक। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड और फॉर मोस्ट रीजन फॉर बोथ रीजन। तो क्या आप सोच सकते हो कि मतलब क्या आप सोचो कि इसमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक दोनों रीजन में अडेप्टेड हो सकती है, कोई दोनों रीजन में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक। तो हम आंसर देखते हैं। चलिए आंसर की बजाय यहीं पर ही देखते हैं। डाइट हैवी ऑन फ्रूट, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाना। आप पोलर रीजन में तो बहुत ज़्यादा फ्रूट खाएंगे नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, ट्रॉपिकल रीजन के लिए मैं टी लूँगी रेड कलर का, नो 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 यस 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 ओके, और पोलर रीजन के लिए मैं ब्लैक कलर का पी लूँगी। ओके, तो सबसे पहले अपन ट्रॉपिकल रीजन का कर लेते हैं। मैं नीचे कर लेती हूँ। ओके, तो चलिए ट्रॉपिकल रीजन का कर लेते हैं सबसे पहले। तो डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट, या फिर चलिए क्या करके आना, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट बहुत सारे फ्रूट खाना। तो वो तो खैर ऑफ कोर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होगा, तो इसका तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है वाइट फर, वाइट फर पोलर रीजन। नीड टू माइग्रेट, ओके नीड टू माइग्रेट, मैं इसको अभी राउंड लगा दूँ क्योंकि मुझे नहीं आ रहा। देन लाउड वॉइस, लाउड वॉइस तो ऑफकोर्स ट्रॉपिकल रीजन का ही है। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, ये भी ट्रॉपिकल रीजन का ही है। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ये पोलर रीजन का है। देन वी हैव वाइट एंड लार्ज पॉट, ये भी पोलर रीजन का है। फिर है ब्राइट कलर, ये ट्रॉपिकल रीजन का है। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग टेल्स, स्ट्रॉन्ग टेल्स, अच्छा ये तो टैन वहाँ पे है ना, तो लॉन्ग एल आर बी, ये भी ट्रॉपिकल रीजन का है और ये भी ट्रॉपिकल रीजन का है, स्ट्रॉन्ग टेल्स है ना, तो ये ट्रॉपिकल रीजन का है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, रेडी स्क्रीनशॉट। अब चलिए देखते हैं। डाइट हैवी फ्रूट जो सही होगा ना मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगी। मैंने शायद माइग्रेट वाला किया था ना, ये रहा माइग्रेट वाला, ये पोलर रीजन का है, तो जो मेरा सही होगा मैं उसको कर दूंगी राइट। डाइट हैवी ऑन फ्रूट, ये मेरा सही है। वाइट फर, ओके। नीड टू माइग्रेट, ये वैसे हो गया था ना जिसके डॉट। देन लाउड वॉइस सही है मेरा। स्टिकी पैड सही है। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ओके पोलर रीजन का है। वाइट एंड लार्ज पाउच पोलर रीजन का है। ब्राइट कलर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है। स्ट्रॉन्ग टेल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है। देन लॉन्ग एंड लार्ज वीक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है। नोन ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड ऑफ बोथ रीजन, इसमें से कोई भी और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो है ना दोनों रीजन में अडेप्टेड हो सके। ओके, ये था ना लास्ट में क्वेश्चन, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, डू यू थिंक सम
इसका नो आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसी का है ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है बहुत लार्ज पॉपुलेशन, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे एनिमल्स की। तो आप ऐसा बता सकते हैं आखिरकार ऐसा होता क्यों है? तो इसका आंसर है, द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ जनरली हॉट एंड ह्यूमिड। जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो हॉट और ह्यूमिड है। क्यों हॉट और ह्यूमिड है? उसके साथ कंटिन्यूस रेन होती रहती है, मतलब लगातार बारिश होती रहती है। तो जो हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये जो है ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सपोर्ट करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड इन लिविंग पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ कि क्यों हम फाइंड करते हैं इतने सारे डिफरेंट काइंड के एनिमल्स ऐसे पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, हम ऐसा क्यों फाइंड करते हैं। आप एक्सप्लेन कीजिएगा एक एग्जाम्पल के साथ। ओके, अब चलिए अपन आंसर देखते हैं। Certain kind of animals can be found in particular climatic conditions as they can adapt well to those conditions. तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं जो फाउंड होते हैं इस एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, क्योंकि वो अडेप्ट हो जाते हैं उन कंडीशंस पे। फॉर एग्जांपल पोलर बियर का एग्जांपल लेते हैं। पोलर बियर जो है वो अडेप्टेड हो चुका है पोलर रीजन में, राइट? क्यों? अब वो अडेप्टेड कैसे हो सके? क्योंकि उसकी करेक्टरिस्टिक्स बन गई है। कैसी करेक्टरिस्टिक है उसके पास थिक स्किन है, लेयर ऑफ फैट है, जो उसको कोल्ड कंडीशन में जो है वार्म रखती है, मतलब गर्म रखती है। हाउएवर ये जो अडेप्टेशंस है ये सर्वाइव नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है इन एडेप्टेशन का सर्वाइव करना ट्रॉपिकल रीजन में। ओके, मतलब पोलर बियर के पास पोलर बियर के पास वेट, रुको मैं आपको और हाँ बहुत चीज़ें समझाऊंगी। तो पोलर बियर के पास जो है वो अडेप्टेड होता है पोलर रीजन में, उसके पास जो है क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसे करेक्टरिस्टिक है, इसलिए वो अडेप्टेड होता है। क्यों? उसके पास जो है थिक स्किन है, लेयर ऑफ फैट है, जो उसको वार्म रखता है कोल्ड कंडीशन में। अब ये जो अडेप्टेशंस हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक है इस पोलर बियर की, अगर ये पोलर बियर इन करेक्टरिस्टिक्स के साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब उसको वो छोड़ के कैसे आए? छोड़ भी नहीं सकता है ना, आखिरकार उसकी तो करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसलिए ये जो पोलर बियर है ये एक ही रीजन में रह सकता है। ऐसी बहुत सारी एनिमल्स है। एक और का एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल देखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अगर अपन एग्जांपल देखें तो अब ये तो ठंडे का हो गया, हम गर्म का देखते हैं। उसी के साथ सिमिलरली अगर अपन देखें तो मंकी जो है वो अडेप्टेड होता है फॉरेस्ट में। उसके जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग और स्टर्डी, मतलब बड़ी और थोड़ी लार्ज टेल, लाउड वॉइस होती है और एक्सेट्रा होती हैं। अब ये जो फीचर्स हैं ये जो है पोलर रीजन में नहीं हो सकते, जहाँ पे वेजिटेशन लेस है। पोलर रीजन में जो है वेजिटेशन लेस है, जबकि मंकी जो है बहुत खाना खाता है। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो है अलग अलग रीजन में नहीं रह सकते, जहाँ पे वो अडेप्टेड होते हैं वहीं रह सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 12 तक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुँच गए हैं। हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। अब जो एलिफेंट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में खुद को अडेप्ट कैसे कर लेता है? तो एक इम्पॉर्टेंट और वाइडली फाउंड एनिमल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो फाइंड होता है, मतलब हमारे भारत में जो फाउंड होता है एक एनिमल है, वो होता है हाथी।
मतलब एलिफेंट, वो जो है अडेप्टेड होता है इन कंडीशंस, मतलब इन करेक्टरिस्टिक्स के साथ वो अडेप्टेड होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है करेक्टरिस्टिक्स। हमारा जो हाथी होता है, आपने देखा होगा उसकी ट्रंक होती है, मतलब उसकी सूंड जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ओके, वो बहुत बड़ी होती है, तो वो जो है उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, वो सॉफ्ट से सॉफ्ट आवाज़ सुन सकता है। और उसकी जो ट्रंक होती है, देखो उसकी ट्रंक का पहला यूज़ तो हमने देख लिया कि उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, वो बड़ी होती है इसलिए। दूसरा यूज़ है उसकी ट्रंक का कि वो अपनी ट्रंक से जो है फूड उठा के खा सकता है। ओके, हमने पिक्चरों में देखा होगा ना, और वैसे भी देखा होगा जू में। इट्स टस्क, उसकी जो टस्क होती है, टस्क का मतलब उसके जो दांत होते हैं, जो निकले हुए दांत होते हैं ना उसके, वो उसको हेल्प करते हैं टीयर बार्क ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ की जो छाल होती है जो उसको बहुत अच्छी लगती है, उसको काटने में वो उसकी मदद करते हैं, जिससे वो अपने बार्क ऑफ ट्रीज खा सके। द सोल्स ऑफ देयर फीट आर कवर्ड विथ थिक पैड्स। अब उसके जो फीट होते हैं, मतलब उसके जो पैर होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं, वो उसके थिक पैड्स होता है ताकि उसके जो कांटे वगैरह ना चुभे, और जो है उसके जो बॉडी का जो वजन है उसको हैंडल कर सके, इसलिए उसका थिक पैड्स होता है। दे ऑल्सो प्रिवेंट साउंड सो दैट द एलिफेंट्स कैन मूव साइलेंटली। अब जब वो साउंड ना हो, उसके चलने पे साउंड ना हो, तो उससे वो साइलेंटली चलने के लिए उसकी जो है थिक पैड्स होती हैं। उसके जो लार्ज कान होते हैं, मतलब उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो उसकी सेंस ऑफ हियरिंग होते हैं, मतलब उसकी फिर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग होती है क्योंकि उसके लार्ज ईयर्स है इसलिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 9। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसका जो है बताना है आंसर, कोई एक ऑप्शन चुन के। तो ये MCQ है एक। A carnivore with strips on its body move very fast while catching its prey. It is likely to be found in, बहुत ईजी है ये, आप सबको आखिर का पता होगा। अब एक कार्निवोर एनिमल है जिसकी स्ट्रिप्स होती है, स्ट्रिप्स कार्निवोर है, सबको पता है। टाइगर है, बता रही हूँ टाइगर है। तो अब टाइगर कहाँ पे फाउंड होता है? पोलर रीजन में ना, डेजर्ट में ना, ओशन में बिल्कुल भी नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो फाउंड होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जो है विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी MCQ है। इसमें है कि इन चार करेक्टरिस्टिक्स में से कौन सी करेक्टरिस्टिक पोलर बियर की है जो उसको एक्सट्रीम कोल्ड में मदद करती है। तो वाइट फर है, फैट बिलो स्किन है, कीन सेंस ऑफ स्मेल है। तो अपन इसको तो साइड में रख देते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं थिन स्किन, नो, तो ये तो गलत हो गया। अ लॉन्ग टेल, गलत हो गया। वाइड बॉडी, यस। पॉज फॉर स्विमिंग, यस। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, नो, उसको गिल्स चाहिए ही नहीं, जो पानी के अंदर ही नहीं रहता। तो इसका मतलब राइट आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है, अ वाइट फॉर फैट ब्लू स्किन कीन सेंस ऑफ स्मेल, ये देखिए फर्स्ट वाला। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पूरी चैप्टर का। क्या है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रॉपिकल रीजन। अब इनमें से कौन सा जो है डिस्क्राइब करता है ट्रॉपिकल रीजन। तो हॉट एंड ह्यूमिड, कौन सा क्लाइमेट जो है वो डिस्क्राइब करता है ट्रॉपिकल रीजन। तो हॉटर ह्यूमिड, यस, हॉटर ह्यूमिड, इसको साइड में रख देते हैं हम। देन वी हैव मॉडरेट टेम्परेचर हैवी रेनफॉल, इसको भी अपन साइड में रख देते हैं। कोल्ड और ह्यूमिड ना, हॉट एंड ड्राई ना। तो इनमें से आई थिंक सो कि फर्स्ट वाला है, मैं फर्स्ट वाले को रेफर करूँगी, और इसमें भी फर्स्ट वाला आ गया। सो चलिए इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, थ्योरी पार्ट में भी और क्वेश्चन आंसर्स में भी। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, लर्न विद विदांशी। थैंक यू वेरी मच।